वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। तो एक रिसेंट स्टोरी ये हुई मेरे साथ। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक साइट पे गया था। वास्तु विजिट था मेरा, और अच्छा। वो साइट थी ग्रेटर नोएडा में। वो अच्छा। मेरे करीब 12 साल पुराने क्लाइंट हैं। तो 12 साल पहले उन्होंने मेरे से वास्तु की सर्विसेज ली थी, अपने ऑफिस के लिए, अपने एक घर के लिए और अपनी एक फैक्ट्री के लिए। राइट। तो जब मैंने उस समय उनका ये तीनों चीज़ें क्योर की थी तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। वो इतने इंस्पायर हो गए कि उन्होंने वास्तु सीखना भी शुरू कर दिया, यूट्यूब वीडियोस देखी मेरी सारी, और बेसिक पढ़ना भी शुरू कर दिया, और अच्छी नॉलेज हो गई उनको। तो एक टाइम आया कि अच्छी ग्रोथ हो गई उनकी। और पीछे अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास फ़ोन आया कि दीपक जी, आपके आशीर्वाद से एक इंडस्ट्रियल प्लॉट ले लिया बड़ा, और उसको भी आप एक बार देखो, और भगवान की दया से एक बड़ा घर भी बना लिया है, और ऑफिस वहीं पर है। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन हमने प्लान किया, तो सबसे पहले उनके ऑफिस गए। ऑफिस एज इट इज़ था, उसमें कोई चेंजेस उन्होंने नहीं किए। और उसके बाद वो इंडस्ट्रियल प्लॉट पे गए, तो प्लॉट भी अच्छा लिया, शायद नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग था। अच्छा प्लॉट था, बड़ा प्लॉट था, जो पहले था उससे ज़्यादा बड़ा था। और उसके बाद हम गए उनके घर। तो उनके घर में 4 लोग, ठीक है, वो मेरे क्लाइंट, उनकी मिसेज़, उनका बेटा और उनकी मिसेज़, 4 लोग उनके घर में। और यकीन मानो कि मैक्सिमम उन्होंने एज़ पर वास्तु घर बनाया, अपनी नॉलेज के हिसाब से, जितना उन्होंने पढ़ा। कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई प्रोफेशनल नहीं, लेकिन जितना यूट्यूब वीडियो से देख के समझा, पढ़ा, और उन्होंने अपना उसके हिसाब से क्या क्या सही था, कुछ एग्जांपल दो। उन्होंने, उनका एंट्री बहुत अच्छी थी। पहली बात है, उन्होंने प्लॉट अच्छा लिया था, फेसिंग अच्छी थी। प्लॉट अच्छा और फेसिंग में फ़र्क है। फेसिंग अच्छी थी प्लॉट की, अच्छा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का। और नॉर्थ ईस्ट ओपन था, किचन अच्छी बनाई, बेडरूम अच्छे बनाए, टॉयलेट भी अच्छे बनाए, टेक्निकल एस्पेक्ट सही थे। काफ़ी ठीक थे। लेकिन अच्छा। 2 गलतियाँ उन्होंने बहुत ब्लंडर कर दी, बहुत अच्छा। मेजर मिस्टेक्स किए। एक, उन्होंने क्या किया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक बना दिया, ये गलती वो की। और दूसरा, काफ़ी सारे मिरर्स उनके गलत थे, जो वॉशरूम के लगभग सारे मिरर्स गलत थे। और एक बहुत बड़ा मिरर उन्होंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाया हुआ था, अच्छा। वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। तो मैं सारे परिवार के साथ उनके साथ बैठा हुआ था उनके घर पे। तो मैंने कहा कि घर तो आपने पूरा एज पर वास्तु बनाया है, अब ये बताओ कि आपको शिफ्ट किए हुए करीब यहाँ पर 6 महीने हो गए, कैसा लग रहा है? तो उनकी मिसेज़ बोली कि सर, जब से इस घर में आए हैं ना, हम लोग सारे बीमार हैं। रोज़ डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और सुबह उठते हैं और एनर्जी लेवल सबका डाउन रहता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहते जी पता नहीं, अब आप देख के बताओ। तो मैंने कहा देखिए, मैंने जो सर्वे किया है, 2 वास्तु डिफेक्ट तो मेरे को समझ में आ रहे हैं। 2 गलतियाँ तो आपने ये की हैं। लेकिन कहती एनर्जी लेवल इतना डाउन। तो मैंने कहा उसके लिए हम आपके घर का जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसी इंस्ट्रूमेंट से उनके घर का जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन चेक की, तो उनके घर के अंदर 2 या 3 स्ट्रेस लाइन्स थी। तो मैंने उनको क्योर भी किया, क्योंकि जहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन्स होती हैं तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है वहाँ पर, वो एनर्जी सक कर लेता है। तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। तो कहीं कभी और इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। बट इन शॉर्ट अगर समझना हो तो क्या है, ब्रीफ अगर एक लाइन में तो मैं एक लाइन में है कि ज़मीन के नीचे नेगेटिव ऊर्जा आती है, अच्छा। तो घर में एंटर कर जाती है। अच्छा, ठीक है, ठीक उसको है, जियोपैथिक स्ट्रेस स्ट्रेस कहते बोलते हैं। हैं। तो ठीक लाइन है। के फॉर्म में जो अर्थ पे ट्रैवल करती हैं ये ठीक है। चीज़ें, ठीक राइट? है। इसमें ये आत्माएं, भूत वगैरह भी नहीं, होते नहीं, हैं? इसका उससे कोई लेना-देना नहीं। अच्छा। नेगेटिव रेज़, जो नेगेटिव एनर्जीज़ जो है ज़मीन के नीचे से आती है, ओके। उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आता है। ठीक है। ठीक है? सिंपल भाषा में। और उसके बाद ये कहते हैं जी, अब ना, वो मेरे पुराने क्लाइंट थे, उनको पता है मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है। कहते हैं जी एक चीज़ आपने और चेक करनी है। कहते हैं जी आप चेक करो, हमें कुछ लगता है यहाँ पर। मैंने कहा खुल के बताओ। तो कहते हैं जी हमारी मेड सफाई करने के लिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गई, ठीक है? वहाँ ज़ोर से चिल्लाई, और भागी-भागी नीचे आई, और कहती है कि मैडम, वहाँ पर कोई है सफ़ेद कपड़ों में, और वो भी जेंट्स। और फिर उसके बाद उसने काम छोड़ दिया और वापस पलट के नहीं आई। तो फिर मैंने कहा कि उसके बाद आपने भी फ़ील किया? कहते जी उसके बाद हमें भी फ़ील हुआ। कहते आप एक बार इंस्ट्रूमेंट से चेक करो कि ये सिर्फ़ हमारा सबका वहम ही है या हकीकत में है।
तो इसके अंदर फिर मैंने वो दूसरी frequency- जो आपने जो मैंने ब्लैक मैजिक बोला था, नहीं, डी एनर्जी। डी एनर्जी। अच्छा, ये डी एनर्जी आत्माओं के लिए। हाँ, तो अच्छा, मैंने ये भी सुना कई बार, मुझे आप बताना आपके साथ भी हुआ था कि नहीं। जैसे लोग बताते हैं कि जब कभी हम ऐसे एंटिटीज का सामना करते हैं तो अपने आप ऑरा नेगेटिव हो जाता है, शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। तो आपको खुद ऐसा महसूस हो रहा था? बिल्कुल होता है, हो रहा था? यस, होता है। ये क्या हो रहा था आपके साथ? वो एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाएगी। अगर उन लोगों की एनर्जी ड्रेन हो रही है तो मेरी भी हो जाएगी। तो आपको उस वक्त खुद ये फील हो रहा था? अभी देखो, डिपेंड करता है कि मैं कितने टाइम के लिए वहां पर हूँ। अगर लंबे टाइम के लिए हूँ तो मेरा बहुत एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगा। जो घर, जो प्रीमाइसेस नेगेटिव है, तो जो कंसल्टेंट वहां जाएगा उसका, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, उसकी भी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, मेरी भी होती है। उस दिन हो रही थी? उस दिन मैं आधे घंटे के लिए रुका उसके पास, तो लेकिन मेरा सिर भारी हो गया। हो गया भारी? मेरा सिर भारी हो गया। इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली दिख जाएगा। मेरा सिर भारी हो गया। फिर मैंने मेन गेट पे उनके वहां चेक किया तो इस इंस्ट्रूमेंट ने इंडिकेट कर दिया कि यहाँ गड़बड़ है। ये वो कंफर्म हो गया, यस, आत्मा है, ये आत्मा है, कुछ तो है यहाँ पे। ठीक है। अब वो बोले कि साहब अब ये भी बता दो कि कौन सी एरिया के अंदर है। तो मैं इतना डिटेल में जाता नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ वास्तु है। तो मैं उनके कहने पे थोड़ा सा और चेक किया तो इसने इंडिकेट कर दिया उधर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऐसे वो हिल रहा था जैसे वो उधर इंडिकेट कर देता है कि यहाँ गड़बड़ है, कुछ है। तो इसने नॉर्थ वेस्ट एरिया इंडिकेट किया। तो ये वही डायरेक्शन थी जहाँ पर वो मेड चिल्लाकर भागी थी। तो उनको कन्फर्म हो गया कि ये बिल्कुल ठीक है जी, वहम नहीं है, कुछ तो है।